क्लास जैसे कि आज हमने डिस्कस करा था कि क्लास 9th वालों का सर्कल चैप्टर शुरू किया जाएगा। सर्कल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बिना ये जो सर्कल है ये क्लास 10th में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन के आता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इसलिए सर्कल का अगर आप क्लास 9th में सर्कल को स्किप करोगे क्लास 10th में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले जो चैप्टर चुना है, जो बच्चों ने से भी जो मैंने पूछा था उन्होंने सर्कल चैप्टर को ही बोला था पढ़ाने को। सो आज से सर्कल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल टर्म हम सर्कल की स्टार्ट करते हैं। सर्कल में जो जनरल टर्म्स है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक सर्कल क्या है। एक सर्कल एक निश्चित दूरी से बहुत सारे पॉइंट्स को जो जोड़ के बना हुआ होता है। ये फिक्स दूरी पे बना, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस का जो डबल होता है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। D इक्वल टू 2R। डायमीटर इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम जो सीखते हैं एक वर्ड आता है टेंजेंट। क्या आता है? टेंजेंट। टेंजेंट एक बाहरी लाइन जो सर्कल को एक टच करके जाता है किसी भी पॉइंट से। ये इधर भी हो सकता है, ये इधर हो सकता है। इसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। जो सर्कल को एक बार टच करके जाता है। एक प्रॉपर्टी यहाँ पर और सीखनी है, जो रेडियस, जो सेंटर ऑफ सर्कल से जो एक रेडियस अगर कभी भी टेंजेंट पे टच कर रही है तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस अगर टेंजेंट को टच कर रही है तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमेशा 90 डिग्री एंगल पर ही इस पे मिलता है। कितने पे? एट 90 डिग्री एंगल। कितना? एट 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, जो सर्कल है, सर्कल में क्या देखने को मिलता है? कॉर्ड। ये क्या है? कॉर्ड। क्या है? कॉर्ड। इसी भी क्या बोलते हैं? कॉर्ड। जो दो लाइन एक सर्कल में जो टच करती, जो लाइन, कोई भी लाइन अगर सर्कल के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करती है उसी को क्या बोलते हैं? कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। डायमीटर क्या होती है? डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी और आईसीएसई वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा ध्यान रहे, एडजस्ट करता हूँ ज़रा इसको। हाँ, ठीक है, ये दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कॉर्ड। कॉर्ड के बाद पढ़ते हैं हम सेक्टर। सेक्टर कौन से एरिया को बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेक्टर। ये रहा, इसे क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। और इसके बाद जो आता है वो क्या होता है? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है सर्कल में, ये क्लास 10th के बोर्ड में भी है और क्लास 9 से ही मैं अभी बता दूं, इसे क्या बोलते हैं? इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। माइनर दो तरीके से बांटा जाता है, एक माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये जो टर्म है जनरल टर्म्स है, इनको याद रखना है। क्या रखना है? इन्हें याद रखना है। ठीक है, ठीक है। टेंजेंट पढ़ लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 पे करता है, कॉर्ड पढ़ लिया, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ये पढ़ लिया, सेक्टर पढ़ लिया, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर होता है, और सेगमेंट माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर फर्स्ट पेज में यही चीज़ बताई, रेडियस, सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, ये आर्क, और ये टेंजेंट और ये कॉर्ड। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है सर्कल में, क्या है? एंगल एट सेंटर इज डबल टू द एंगल एट सर्कम्फ्रेंस। ये प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर कोई सर्कल है और इस सेंटर से, ये सेंटर से एक एंगल है, ये सर्कम्फ्रेंस पे वाला एंगल है, ये सपोज ए बी सी और ओ, तो एंगल जो सेंटर पे बन रहा है एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज डबल टू द एंगल ऑफ
सर्कमफ्रेंस मतलब होता है, इसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। जो सर्कल के पूरे जो ये होता है इसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल हमेशा आधा होता है जो सर्कल के सेंटर पे बनता है उसके। कितना? एंगल ए ओ सी इक्वल टू डबल ऑफ द एंगल ए बी सी। ठीक है, ये वाला एंगल हमेशा डबल होता है इस वाले एंगल का। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ आपको और याद रखनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे कि कभी ऐसा हो, एक सर्कल हो, बहुत जगह आपको फाइंड करने को मिलेगा। जैसे ये सेंटर से, जैसे ये एंगल था ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी था। जैसे एंगल आप यहाँ देखिए, आपको फिगर में दिख रहा हो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। ये सेंटर वाला एंगल हमेशा इसके तो डबल होता है, सपोज ए बी सी। अगर आपको फाइंड करने को बोले माइनर, ये तो मेजर सेगमेंट, ये तो मेजर आर्क पे बना हुआ एंगल है, कि सर्कमफेरेंस पे बना हुआ आर्क है, ये तो इसके आधा होता है। एंगल यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई थी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, लेकिन अगर ये पॉइंट यहाँ मैच करे और यहाँ पर अगर आपको फाइंड करने को बोले कि एंगल ए, यहाँ डी लिख दो, एंगल ए डी सी क्या होगा, एंगल ए डी सी क्या बोलेगा, एंगल ए डी सी। कौन सा? एंगल ए डी सी, ये वाला। तो एंगल ए डी सी हमेशा, एंगल ए डी सी क्या होता है, एंगल ए डी सी क्या होता है, ये एंगल ए डी सी इक्वल टू, एंगल ए डी सी इक्वल टू, जो ये वाला एंगल है, एंगल ए डी सी इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी। ये हमेशा याद रखना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी इसका। अगर ए डी सी जो माइनर आर्क पे बना हुआ, माइनर आर्क के सर्कमफेरेंस पे बना हुआ एंगल है, अगर वो पूछ ले जो सेंटर के जस्ट सामने पे बना हुआ है, अगर ये पूछ ले तो एंगल ए डी सी क्या होता है, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो भी होगा, सपोज 90, अगर रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी, अगर यहाँ पर सपोज एंगल ए ओ सी, अगर एंगल ए ओ सी आपके पास दे रखा है 60 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी का 60 क्या होगा, 360 माइनस 60। उसे 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है, 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तब जाके आपको, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या? एंगल ए डी सी इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है आपके पास कि अगर सर्कल में, ये सर्कल है, इसके डायमीटर से, ये डायमीटर है, इसके डायमीटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जब भी कोई एंगल बनेगा, डायमीटर से, मैंने क्या कहा फिर से याद रखना, डायमीटर से सर्कमफेरेंस पे कोई भी एंगल बनेगा तो हमेशा एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। कितने का होगा, 90 डिग्री का। एक कॉन्सेप्ट सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसके बिना आपके चैप्टर बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री। अगर डायमीटर है और डायमीटर से सर्कमफेरेंस पे कभी भी एंगल बनेगा तो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। मेनली आईसीएसई एंड सीबीएसई ध्यान रही। अगर एक दूसरी थ्योरम मैं आपको बताता हूँ, ये सर्कल है, अगर कभी भी सर्कल का दो ट्रायंगल का बेस सेम है, दो ट्रायंगल का बेस सेम है, क्या है, सपोज ये है और ये है, ये बेस सेम है, इससे एक बार ये ट्रायंगल ये वाला बन रहा है और एक बार ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, बेस क्या है, सेम है, बेस ये वाला सेम है, तो हमेशा क्या बोलते हैं, जो थ्योरम बोलती है, जो सेगमेंट, इसे बोलते हैं सेगमेंट, है ना। सेगमेंट मैंने आपको बताया था अभी, सेगमेंट क्या होता है, ये अगर किसी सेम सेगमेंट से बने दो ट्रायंगल, हम एक सेगमेंट से दो ट्रायंगल बनाते हैं सेगमेंट से, तो ये वाले एंगल जो इसके ट्रायंगल के टिप पे जो दो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको रिमाइंड रखना है, क्या रखना है, रिमाइंड। इसके लिए क्या चाहिए, सेगमेंट से अगर दो ट्रायंगल बनते हैं, अगर वो सेगमेंट उनका कॉमन बेस है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे।
अगर डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर किसे बोलते हैं? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर वैसे फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर को बोलते हैं, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में क्या होता है, आमने सामने की जो साइड्स हो, एंगल अपोजिट ये जो अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम हमेशा 180 होता है। इनका अपोजिट पेयर, द सम ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ द एंगल ऑफ द कोऑर्डिनेटर इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज ऑलवेज 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा? सपोज ए बी सी डी है तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री। और सेम वो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा? 180 डिग्री। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का केस है, ठीक है। अब हम वही चीज़ मैंने यहाँ पर डिफाइन करी थी, सर्कल में एंगल एट द सेंटर कितना होता है? 2 टाइम ऑफ द एंगल एट सरकमफ्रेंस, ठीक है। डायमीटर बिगेस्ट कोड जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर 90 कितना बनाती है? 90 डिग्री एंगल बनाती है, मैंने पीछे समझा दिया है। एक चीज़ है यहाँ पर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इसे फिर से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसी के जस्ट ऊपर पे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो सर्कल है उसके सेंटर से अगर कॉर्ड पे कोई लाइन आती है, फिर से ध्यान रखना इसमें सारे क्वेश्चन आपके इन्वॉल्व हैं। अगर सेंटर से किसी सर्कल पे अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे एक लाइन आती है तो हमेशा इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर ही होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और परपेंडिकुलर होगी, या तो इसे बाय कंस्ट्रक्शन बोल लो या तो प्रॉपर्टी मान के चल लो, ठीक है। ये क्या आ रही है? इसके परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर क्या, और ये दूसरा किसका काम करती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करती है, बाइसेक्टर का काम। तो हमेशा ओ ए बी, ये हमेशा इस वाली लाइन को, ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन को हमेशा इक्वल पार्ट में बांटेगी, ओ इक्वल टू ओ बी। फिर से ध्यान से सुनना इस प्रॉपर्टी को। अगर एक सर्कल में हम सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड मैंने क्या कहा था? ये सर्कल का कॉर्ड क्या होता है? ये किसी भी सर्कल आप कॉर्ड इधर बना दो, अगर सर्कल का क्या है, सेंटर से उस कॉर्ड पे क्या जाता है? ये लाइन जाती है, तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करती है। सिंपली समझो, परपेंडिकुलर 90 भी काटता है और इसमें इस लाइन को क्या है? इक्वल, हाफ इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करता है। प्रॉपर्टी, ठीक है। आपने ये प्रॉपर्टी सीख ली, आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्या होगी? बहुत ज़्यादा आसानी। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, सेंटर के कॉर्ड पर खींची गई कॉर्ड दो बराबर भागों में बांट दी, यही मैंने यहाँ लिखा है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। जो मैंने कहा था कि एक सेगमेंट से अगर दो ट्राइंगल बन रहे तो एंगल कितने होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। अब आ जाइए आप एक्सरसाइज 9.1, कितना? एक्सरसाइज 9.1 CBSE। आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, आप किसी भी बोर्ड के हो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सब चीज़ चलेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसलिए कॉन्सेप्ट, इसमें पहले जो 2 एक्सरसाइज है आपके पास, ये नॉर्मली मैंने ये थ्योरम बेस्ड, मैंने आपको थ्योरम हल्के से बताए, आप हल्का सा थ्योरम देख लें। रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़, इसने कहा है 2 सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? इफ़ दे हैव सेम रेडियाई, इफ़ दे हैव सेम रेडियाई। ये क्या है? ये सर्कल है, मैंने पहले बनाया ताकि थोड़ा टाइम बचे, वरना ये वीडियो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और MB भी ज़्यादा खाता है। 2 सर्कल मैंने बनाए हैं, ये उनके OA और OB रेडियस है, O' और O' क्या है? रेडियस है, ठीक है। प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल। इसने क्या बोला है? अगर 2 इक्वल कोड है, लाइन ध्यान से सुने, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। AB के बराबर क्या है हमारे पास? दे रखा है CD, 2 क्या है? इक्वल कोड दे रखा है। अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल OAB एंड O'CD, 2 ट्राइंगल ले ली। अब दोनों में क्या है? AB और CD हमारे पास गिवन है, इक्वल कोड है, AB इक्वल टू CD, इक्वल कोड। अब जब AB इक्वल टू CD इक्वल कोड है, ये गिवन है, क्या है? गिवन है। और OA इक्वल टू, OA किसके बराबर है? एक मिनट, यहाँ पर OA इक्वल टू क्या है? O' C।
और तीसरी चीज़ क्या है, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ डैश डी। अब हमारे पास इस दोनों ट्राइंगल में बाय एस 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 क्या हो गया, बाय एस 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 क्या हो गया, ओ ए बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ओ डैश सी डी। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंस हो गई, ये वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस किसका हो गया, इसके। सो इसने बोला था क्या कि सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, इसका मतलब बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी क्या हो गया, इनके सेंटर पे क्या बोल रहा था कि अगर ये इक्वल कॉर्ड है तो ये क्या है, ये बोल रहा था कि इनके सेंटर पे इक्वल एंगल बनता है। तो इस बाय सी पी सी टी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी। तो बाय सी पी सी टी क्या हो गया, इसने क्या कर दिया, इक्वल एंगल सबटेंड कर दिए किसके, सेंटर पे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी से थोड़ा सा मैच करता है, बस इसमें प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग दी है। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रूव दैट इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल। इस बार क्या बोला कि अगर इसके जो कॉर्ड है, कॉर्ड को इक्वल नहीं बोला है, अभी इसने हमें ए बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी, ए बी इक्वल टू सी डी नहीं दिया है। इस बार क्या बोला है, इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो कॉन्ग्रुएंट जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर से। अब इस हमारे पास क्या गिवन है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये हमारे पास गिवन है। इसने क्या बोला है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, प्रूव दैट इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल। इसने बोला अगर ये कॉर्ड ए बी और सी डी क्या है, इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं इनके सेंटर पे, ठीक है, एट देयर सेंटर, देन द कॉर्ड आर इक्वल। हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमारा प्रूव है, इसे करना है। और हमारे पास गिवन क्या है, ये तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डैश डी, दो ट्राइंगल ले लिए। इन ट्राइंगल में क्या है, सबसे पहले ओ ए इक्वल टू क्या है, ओ डैश सी, आपको क्या दिखा है, रेडियस ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी, ये क्या है, रेडियस ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी रेडियस। और एक आपके पास क्या है, एंगल गिवन है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये आपके पास क्या है, गिवन है, और ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो हो गया, हैंस ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी, हो गया कॉन्ग्रुएंस बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस पार्ट है इसका, कॉन्ग्रुएंस पार्ट है इस ट्राइंगल का ए बी और सी डी, बाय सी पी सी टी ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, ये आपका 9.1 एक्सरसाइज में क्या था, दो क्वेश्चन से जो थ्योरम बेस्ड थे। ठीक है, अगर आपको क्या है, एंगल दे रखा है, दो रेडियस है, तो आपको बाय सी पी सी डी से आपने ए बी और सी डी जो कॉर्ड थे उसको क्या इक्वल दिखा दिया। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.2 शुरू करते हैं। टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. Find the length of the common chord. इसने क्या बोला है कि 2 सर्कल्स है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। 100% है कि 5 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा साइज में, और जबकि जो ये 5 सेंटीमीटर है और दूसरा सर्कल क्या है 3 सेंटीमीटर। कौन सा, 3 सेंटीमीटर। दूसरा वाला क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा सर्कल है ये हुआ। हल्का सा ये फिगर बनने में दिक्कत आ रही थी, असल में ये पीच ये वाला है, यहाँ से पीछे गड्ढा बन रहा है, इसलिए मैंने पहले फिगर बना दिया है। ठीक है, ये कितने जो दो सर्कल बोला है, जिसने एक रेडियस 5 सेंटीमीटर वाला है, ये बड़ा है, हल्का सा आपको फिगर में थोड़ा दिक्कत होगी, और एक 3 सेंटीमीटर वाला है। कौन सा, 3 सेंटीमीटर वाला छोटा है। ठीक है,
अब मैंने यहाँ से क्या कहता है कंस्ट्रक्शन, इसने बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। जो इन दोनों की कॉमन कोड कौन सी बन रही है, जो दोनों के सर्कल के सेंटर में बीच में ये बन रही है, ये वाली लाइन ए बी। और इसने बोला है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इसके और इसके सेंटर के बीच में क्या है 4 सेंटीमीटर की लाइन है, 4 सेंटीमीटर की। ओ डैश कितनी, ओ डैश जो दोनों का सेंटर है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। फिर से दिक्कत कर रहा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और ये वाली लाइन कितनी है, ये इस वाले सेंटर का कितना है, ये रेडियस है क्या है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। मैंने पहले भी कहा था एक चीज़, अब फिर से जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट में बताया था, ये सेंटर सर्कल सेंटर बड़े वाले सर्कल के सेंटर से ये लाइन किस पे जा रहा है, ये ए बी जो कॉर्ड है इस पे जा रहा है। मैंने कहा था कि जब भी सर्कल के सेंटर से कोई लाइन कहाँ जाती है, कॉर्ड पे जाती है, तो क्या होता है ये परपेंडिकुलर भी काटता है। और ये दोनों क्या है, इन दोनों को इक्वल पार्ट में, ए बी लाइन को क्या है इक्वल पार्ट में भी बांटेगा, ठीक है। ओ डैश का काम क्या है यहाँ पर, इससे परपेंडिकुलर भी जाएगा और ये क्या इक्वल पार्ट में बांटेगा। अच्छा, अभी क्या बन गया, ए ओ डैश ओ एंगल ट्राइंगल ए ओ डैश ओ, ठीक है। ये बन रहा है यहाँ ए ओ डैश ओ, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ये 90 बन गया। क्यों बना 90, क्योंकि इस बड़े ट्राइंगल के सेंटर से जो मैंने क्या करा, कॉर्ड पे जो एक लाइन डाली वो क्या है परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर का काम भी करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। 5 सेंटीमीटर इस बड़े वाले की वो रेडियस है और ये 4 सेंटीमीटर इनके बीच में डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये कितनी आ गई, ओ ए डैश कितनी आ गई, ओ ए डैश इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ओ ए डैश इक्वल टू ओ ए डैश का स्क्वायर 25 माइनस 16, ओ ए डैश का स्क्वायर, ओ ए डैश का स्क्वायर, ओ ए डैश का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना 9, ओ ए डैश इक्वल टू 3 कितना है, ओ ए डैश कितनी आई आपके पास 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर। और मैंने कहा था कि जो ये सेंटर से जो कॉर्ड पे लाइन जा रही किसका काम करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। परपेंडिकुलर का काम करा तो इसने हाइपोटेनस ये बना दी, ये बना दी, इससे हमें क्या 3 सेंटीमीटर। लेकिन बाइसेक्टर का काम भी करती है। अगर ओ डैश ए क्या आया 3 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो इसका डबल है, क्योंकि ये हाफ हाफ था, ए इसका मतलब ए बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ओ डैश से, 2 टाइम ऑफ ओ डैश से। इसका मतलब ए बी कितना है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जो कॉमन कोड की लेंथ थी वो 6 सेंटीमीटर थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। आपको पता है मैंने भी इससे पहले कॉर्ड बताया, एक सर्कल है और क्या बोला है, टू इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। एक ये है कॉर्ड और दूसरा कॉर्ड क्या है, ये रहा। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक कॉर्ड ये रहा, एक कॉर्ड ये रहा, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल के अंदर। अब इनकी नेमिंग कर दो। नेमिंग क्या है, ए बी और सी डी, सी डी। आपने जो आप कुछ भी नाम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ई पॉइंट पे। किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसका नाम क्या डाल दो, ई पॉइंट है, ठीक है। और इस सर्कल का सेंटर कहाँ है, यहाँ। सर्कल के सेंटर से हल्का सा हमने क्या कर दिया, अगर सर्कल के सेंटर से इसे मैच कर दिया, हल्का सा ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। अच्छा, इसने क्या बोला है, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। सेगमेंट किसे बोलते हैं, जो इसके टुकड़े हैं, ये ए और ए बी किसके इक्वल है, सी और ई डी के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ए सी के इक्वल है, ई डी ई बी के इक्वल है, मतलब इनके सेगमेंट इक्वल है। फिर हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, जो ये सर्कल का सेंटर है इसको मान लो ओ, यहाँ से हमने क्या इसको ज्वाइन कर लिया और साथ में क्या दो कॉर्ड क्या कर दी, सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पे एक हमने एक परपेंडिकुलर। आपको पता है ये क्या, ये मैंने प्रॉपर्टी बताई कि अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे कोई भी लाइन जाती है, क्या जाती है कि परपेंडिकुलर जाती है और साथ में क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम भी करती है। और एक हमने यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर। इन दोनों के नाम दे दो आप एम और एन, एम और एन। तो ये बन गया आपका फिगर। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन लिखना है। कंस्ट्रक्शन में जो आपने लिखा क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर, क्या ओ एम परपेंडिकुलर टू क्या ई
जो आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला, इस पे या ए बी पे, और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, किस पे, सी डी पे। तो जो आपने कंस्ट्रक्शन करा और दो कॉर्ड ली, उसमें ये फर्स्ट अगर और जॉइन ओ टू ई, ये आपने कंस्ट्रक्शन पे लिख दिया पहली चीज़, ठीक है। वी हैव टू प्रूव, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें क्या प्रूव करना, वी हैव टू प्रूव। इसने क्या बोला था, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। ये जो कोड का सेगमेंट, ये टुकड़ा है, इस कोड का ए बी का एक टुकड़ा है ए ई, ये किसके इक्वल होना चाहिए, सी ई के इक्वल, किसके, दूसरी वाली कोड कौन सी, इसके टुकड़े ई, और ई डी, ये ई बी किसके इक्वल होना चाहिए, ई डी के इक्वल होना चाहिए, ई डी के इक्वल होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है, क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने ये ज्वाइन करा और ये कंस्ट्रक्शन करा, इससे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा प्रूफ। अब हम लेते हैं दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई। ये तो आपको पता लग गया होगा ये 90 क्यों है, क्योंकि मैंने पीछे, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट में ये बताया है कि ये 90 क्यों होते हैं। जब सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे कोई चीज़ जाती है 90 भी जाती है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम भी करती है, किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसमें ओ एम ई और ओ एन ई में क्या है, दो ट्राइंगल में एंगल ओ एम ई इक्वल टू एंगल ओ एन ई क्या है, 90 ईच। क्यों, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन, जो हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा, ये किस पे जाता है, 90 पे काटता है, क्योंकि कोई सेंटर से जब कोई लाइन जाती है कॉर्ड पे तो कितने पे काटती है, 90 पे। एक तो ये मिल गया। ओ ई क्या है, कॉमन, ये ओ ई क्या है, कॉमन, ये क्या है, कॉमन। अच्छा, एक को ये क्या है, और ओ ई क्या है, कॉमन, और ओ एम इक्वल टू ओ एन। और तीसरी चीज़ जो मैंने कही थी, एक प्रॉपर्टी होती है, जो सर्कल के सेंटर से जो लाइन जाएगी कॉर्ड पे, वो हमेशा इक्वी डिस्टेंस पे होती है। क्या होती है, इक्वी डिस्टेंस पे। इसका मतलब ओ एम इक्वल टू ओ एन क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द कोड, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द कोड, ये याद रखना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कि ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस। सो बाई SAS प्रॉपर्टी, या RHS भी लिख सकते हो, क्योंकि 90 के सामने भी ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड इसकी। तो बाई SS प्रॉपर्टी क्या है, ट्राइंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ओ एन ई। ये दो ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। लेकिन इससे मिला क्या, सबसे पहले मेन चीज़ है कि जो हमने ये दिखाया है, कॉन्ग्रुएंस तो दिखा दिया, इससे मिला क्या, बाय CPCT हमें ये वाली चीज़ मिल गई, एम ई इक्वल टू एन ई बाई CPCT, ये वाली चीज़ मिल गई। अच्छा, लेकिन हम जानते हैं, एज वी नो दैट ओ एम एंड ओ एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी। जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब है कि ए एम बराबर एम बी, और क्या है, सी एन बराबर क्या है, एन डी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है, इसलिए ऐसा हो सका है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमने क्या मान ली, जो एम ई इक्वल टू एन, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, फर्स्ट इक्वेशन। और जैसे कि हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है ए बी एंड सी डी के टू इक्वल कोड है। हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, तो इक्वल कोड है ही, ए बी और सी डी दो इक्वल कोड है। लेकिन इसने कहा है कि 100% इनके हाफ भी, मैंने क्या कहा, ये ए एम इक्वल टू एम बी और सी एन इक्वल टू एन डी। इसका मतलब है कि इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके हाफ भी, हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी, ये भी इक्वल होंगे। जब ए बी और सी डी इक्वल है तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब है हाफ ऑफ ए बी क्या हुआ, ए एम, जो मैंने यहाँ करा, हाफ ऑफ ए बी क्या हुआ, ए एम, इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी क्या हुआ, सी एन, क्या हुआ, सी एन, हाफ ऑफ सी डी क्या हुआ, सी एन। ये दोनों क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2।
अब इन दोनों को क्या करूँ, मुझे क्या करना था, एक प्रूफ मुझे क्या करना था यहाँ पर, मुझे पहला प्रूफ करना था ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी। इन दोनों को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ज्वाइन करने का, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब बताओ मुझे इसका लेफ्ट हैंड साइड इससे जोड़ो, हाफ ऑफ ए बी क्या हुआ, हाफ ऑफ ए बी ए एम, ए एम, ए एम, सॉरी ए एम। अब इक्वेशन एल एच एस से ए एम प्लस एम ई, और राइट हैंड साइड वाला क्या है, सी एन प्लस एन ई, सी एन प्लस एन ई। इक्वेशन तो जोड़ ले, ए एम प्लस एम ई क्या बना, ए एम प्लस एम ई क्या बना, ए, और सी एन प्लस एन ई, सी एन प्लस एन ई क्या बना, सी ई, क्या बना, सी ई बन गया। तो हमारे पास फर्स्ट चीज़ तो एक प्रूव हो गया, एक सेगमेंट तो ए इक्वल टू सी हो गया, ये प्रूव हो गया। दूसरा हमें क्या प्रूव करना था, ई बी इक्वल टू ई डी, ई बी इक्वल टू ई डी। अच्छा, जब ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ए बी और सी डी वाले में से क्या कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मैं ए बी में से ए ही घटाऊंगा तो ये बचेगा, और सी डी में से सी ही घटाऊंगा तो क्या बचेगा, इसको ए बी और सी डी को ए इक्वेशन मान लो, सब्ट्रैक्ट, और इसको क्या थर्ड इक्वेशन मान लो, सब्ट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन फ्रॉम ए, मैंने ए इक्वेशन मान रखी थी, तो ए बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, सी डी माइनस सी डी माइनस सी डी माइनस सी ई। अब बताओ मुझे, ए बी माइनस ए बी माइनस ए घटाओगे तो ई बी बचा, ई बी, और सी डी माइनस सी घटा तो क्या बटा, ई डी, ई डी। इसका मतलब ये ए बी प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसका मतलब हमें दोनों प्रूव क्या करना था, प्रूव भी क्या करना था, ए इक्वल टू सी, जो एक प्रूव क्या था ये, और एक प्रूव क्या था ये, ए इक्वल टू सी, हैंस प्रूव्ड ए इक्वल टू सी एंड ई बी इक्वल टू ई डी। ये दोनों जो सेगमेंट थे, इसके कॉर्ड के सेगमेंट मतलब टुकड़े थे, इसका ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये किसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था सी के, और ये इसके इक्वल था। तो जो कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, इस कंस्ट्रक्शन के जब कॉन्ग्रुएंस करा तो हमें क्या मिला, ये मिला, ओ ई एम इक्वल टू ओ एन, ई एम इक्वल टू एन ई। अगर ये मिला तो उसके बाद हमें पता है कि जो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है, तो ये दोनों हाफ हाफ हो गई, ये हाफ हो गई। उसके बाद हमने हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या, ए एम, तो इसके साथ हम जो हाफ ऑफ ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है, तो ए एम इक्वल टू एम बी हुआ, और सी एन इक्वल टू एन डी हुआ। तो जब इच के साथ में हमने क्या करा, हाफ ऑफ ए बी, ये ए एम इक्वल के साथ इस जो कॉन्ग्रुएंस सी पी सी टी से हमने एम ई निकाला था उसको ज्वाइन कर दिया इसके साथ, और जो सी पी सी टी से एन ई निकाला था उसके साथ हमने ज्वाइन क्या कर दिया, ये वाला, तभी बन गया ए वाला ये। और साथ में पूरे ए बी सी जब मैंने ये वाला घटा दिया तो ये बचा, और सी डी वाले से जब मैंने ये सी घटा दिया तो ये बचा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना है, और तब जाके क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। फिर से वही बात बोल दी इसने, दो इक्वल कॉर्ड्स है, आप ऐसे भी बना सकते हो, ये बना दिया मैंने। जो दो इक्वल कॉर्ड है वो क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। मान लिया ए बी, और ये मान लिया सी डी, क्या मान लिया, सी और डी, और ये आपस में पॉइंट कहाँ करी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, ई पॉइंट है। और इसने ये बोला है, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स, क्या, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ये कर लिया इन्होंने। ये प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। इसने जो जिस लाइन ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस लाइन ने क्या करा है, ज्वाइन करा है, ये इसका सेंटर, मान लो कि इसका सेंटर क्या है, ये प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद इन द कॉर्ड। इसने क्या बोला कि ये यहाँ पर इक्वल एंगल बनाएगा, जो लाइन इनके इंटरसेक्शन से जाते हुए कहाँ से, सर्कल के सेंटर से पास होती है और इससे ज्वाइन करके यहाँ पर आती है, ये क्या है, इक्वल एंगल बनाएगी। मतलब एंगल ए ई, ये क्या है, एंगल, अगर मैं इसे मान लो पी और इसे मान लो क्यू, क्या मान लो, कुछ भी पॉइंट मान लो पी क्यू, तो इसका मतलब एंगल ए ई
क्यू और डी ई क्यू ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्शन करा, यहाँ परपेंडिकुलर आएगा क्योंकि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे आएगा तो परपेंडिकुलर आएगा, डन। और फिर यहाँ पर एक क्या, ये भी क्या जाएगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। इन दोनों के नाम क्या दे दो आप फिर से, एम एल दे दो, कुछ भी दे दो, एम एल या एम एन, जो भी आप देना चाहते हो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब हमारा जो मेन फोकस है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि वी हैव गिवन दैट, वी हैव गिवन दैट, गिवन दैट हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास जो गिवन है उसमें लिखना है कि ए बी एंड सी डी आर, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, टू क्या है, इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स। और ठीक है, जो आपके पास गिवन होगा वो लिखना है। फिर कंस्ट्रक्शन लिखना है, मेन इसमें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे आपने ये क्या लिख दिया, ओ, ए है ओ, तो आपने लिखा कि ओ एल परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे, ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपने क्या करा, कंस्ट्रक्ट करा है, क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा है। और ओ एम परपेंडिकुलर टू ओ एम, ये ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। और ये लाइन आपने जो भी ज्वाइन करा, ठीक है। और आपको वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, सबसे मेन हमें ये पता होना चाहिए, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है ये पता होना चाहिए। हमने बोला कि एंगल एल ई ओ, ए वाला एंगल, जो ये लाइन इसे ज्वाइन कर रही है, सेंटर से ज्वाइन होते हुए इन दोनों के कॉर्ड के जहाँ पर ज्वाइन हो रही है उससे जो पास होती है वो इक्वल एंगल बनाती है। इसका मतलब है कि हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव एंगल ए ई क्यू, एंगल ए ई क्यू, एंगल ए ई क्यू, क्यू इक्वल टू एंगल डी ई क्यू, डी ई क्यू, ये वाले एंगल आपस में क्या है, इक्वल, ये प्रूव करने हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्रूव करेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ओ एल ई, दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल ओ एल ई, ये ओ है, ये एल है, ये ई है, इन ट्राइंगल ओ एल ई, एंड ट्राइंगल ओ एम ई, ओ एम ई, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेस प्रूव करेंगे, ओ एल ई एंड ओ एम ई। अच्छा मुझे बताओ इसमें क्या है, एक तो ओ ई है, ओ ई इक्वल टू ओ ई, क्या है, कॉमन साइड, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एंगल ओ एम ई, एंगल ओ एम ई इक्वल टू एंगल ओ एल ई, एंगल ओ एल ई, क्यों, क्योंकि ये ईच 90, ठीक है। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे कभी भी जाए, तो मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, सर्कल के सेंटर से कभी भी कॉर्ड पे जो जाती है क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या है, ये कॉमन है और ये 90 है, और ओ एल इजक्वल टू, ओ एल इजक्वल टू ओ एम, क्यों, ओ एल, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये चीज़ देखी, ओ एल इक्वल टू ओ एम। ये थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ये प्रॉपर्टी इक्वी डिस्टेंस, क्या है, इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो लाइन सर्कल के सेंटर से इक्वल कॉर्ड पे जाएगी, कभी भी ये दोनों इक्वल कॉर्ड है तो ये क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, इसलिए ओ एम इक्वल टू, सो बाय एस ए एस क्या हो जाएगा, एस ए एस से आर एच एस बोल सकते हो, क्योंकि एक एंगल 90 है, क्या होगा, एंगल ट्राइंगल ओ एल ई, ओ एल ई कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ओ एम ई, हो गया। बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, एंगल एल ई ओ, एंगल एल ई ओ इक्वल टू एंगल एम ई ओ, एम ई ओ, इसका मतलब एंगल ये वाला कौन कौन से, एल ई ओ और एम ई ओ, इसी को आप क्या बोल सकते हो, ए ई ओ और क्या, डी ई क्यू, ये ए ई क्यू और डी ई क्यू, क्योंकि ये वाले एंगल बाई किससे, बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी क्या हो गया, ये ट्राइंगल हमने क्या कॉन्ग्रुएंस दिखाया, जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंस में ओ ई कॉमन था, एंगल ओ एम इक्वल टू ओ एल ई, क्यों, क्योंकि ये ईच 90 पे काट रहा था, और थर्ड चीज़ क्या थी, ओ एल इक्वल टू ओ एम क्या था, इक्वी डिस्टेंस था, इसलिए हमारा क्या बाई सी पी सी टी से हमने क्या इसे प्रूफ दिखा दिया। इसका मतलब बाई सी पी सी टी से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद इन द सेंटर ओ एट ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। अच्छा सबसे पहले हमें क्या समझना, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल,
टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमेशा वो सर्कल होते, अगर दो कॉन्सेंट्रिक बोल रहा है जिनका सेंटर हमेशा सेम होता है। क्या होता है? जिनका सेंटर हमेशा सेम होता है। सपोज मैं एक सर्कल बनाऊं, ये रहा मेरा सर्कल। वैसे फिगर अच्छा नहीं बनता है मेरे से, ये दिख भी रहा होगा आपको, सेंटर इसका कहाँ बन गया। चलो ये रहा इसका सेंटर, मान लो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो उनका सेंटर हमेशा एक ही होगा। ये क्या होगा? इसका सेंटर भी, इस वाले सर्कल का सेंटर भी ये है और इसका सेंटर भी ये है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, इसने बोला अगर एक लाइन दो कंसेंट्रिक सर्कल को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। क्या कर रही है? विद इन द सर्कल क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो, क्योंकि इसके तो अंदर हो गई, इसके भी अंदर होनी चाहिए, दोनों के सर्कल के अंदर से क्या कर दिया इसने? इस लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया है। ठीक है, आप नेमिंग कुछ भी अपनी तरफ से क्या कर लो। इसने तो नेमिंग दे रखा ए बी सी डी। क्या कर दिया? ए बी सी डी। आप मान लो ए बी सी और डी, इस सर्कल के अंदर इसने लाइन ने क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया। ओ एम, ये ओ एम आप क्या कर लो, एम एन जो भी आप मानना चाहो। ये मैंने जो कंस्ट्रक्शन करा ओ एम, इस पे एक चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि ये सर्कल क्या है। ये क्या है? कॉर्ड का काम कर रहा है। ये क्या है? ये छोटे वाले पे क्या कॉर्ड का काम कर रहा है, और यही बड़े वाले पे क्या, अगर मैं इस छोटे वाले को हटा दूं तो क्या है? इसका भी कॉर्ड का काम कर रहा है। दोनों पे कॉर्ड का काम कर रहा है। बी सी क्या है? छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड का काम कर रहा है। और ए डी क्या है? बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड का। जब सर्कल के सेंटर से कभी भी कॉर्ड पे जो लाइन आती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करती है। काहे का? ओ एम किसका काम करती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। अच्छा, अब हमें क्या करना है सबसे पहले कि हाँ कंस्ट्रक्शन क्या है वो हमने क्या लिखा? कंस्ट्रक्शन। अगर आप सबसे पहले लिखोगे वी हैव गिवन दैट, जो लिखना है कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी। ये कर दिया आपने, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, दिख रहा है? ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी। अच्छा, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी तो आपने दिखा दिया। इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, ये आपने ऑलरेडी गिवन है। वी हैव टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है भाई, ए बी किसके बराबर? सी डी के बराबर दिखाना है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? ए डी क्या है? बड़े वाले सर्कल का क्या है? जो आपको ए डी क्या है? दिख रहा है? हाँ, ए डी इज कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। ए डी क्या है? लार्जर सर्कल का, इस बड़े वाले सर्कल का क्या है? कॉर्ड है। और ओ एम परपेंडिकुलर क्या बोला मैंने? ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है। ओ एम किसकी तरफ काम करता है? इसका मतलब जो ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए डी पे, तो ए डी क्या है? इज ए कॉल्ड लार्जर सर्कल। तो इसका मतलब है कि ए एम इक्वल टू आधा आधा में बांटेगा, ए एम इक्वल टू एम डी, ए एम इक्वल टू एम डी। फर्स्ट इक्वेशन मान लो ए एम इक्वल टू एम डी या डी एम, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, और रीजन क्या लिखोगे? ओ एम, ये रीजन है, ओ एम परपेंडिकुलर। अच्छा, अब बी सी क्या है? बी सी ये छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड। बी सी कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल। और ओ एम क्या है? ओ एम फिर से परपेंडिकुलर। ओ एम क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पे? बी सी पे। तो जो परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ? बी एम इक्वल टू एम सी। ठीक है, बी एम इक्वल टू एम सी, ये बी एम इक्वल टू एम सी। इसको इक्वल पार्ट में बांटेगा, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर रीजन क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी एम इक्वल टू एम सी। अब क्या करना हमें? अगर मैं इसे ए एम से क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? जो सेकंड इक्वेशन है क्या कर रहा हूँ? फर्स्ट वाले से ए एम से, अगर मैं जो सेकंड इक्वेशन कौन सी है? जो फर्स्ट इक्वेशन है ए एम से, ए एम से अगर मैं सेकंड इक्वेशन का बी एम घटा दूँ, बी एम तो बचेगा कितना? ए बी। सेम उसी तरीके से अगर मैं एम डी से एम सी घटा, ये वाला एम सी सी एम घटा दूँ तो बचेगा कितना? सी डी। सब्ट्रैक्ट लिखो आप, सब्ट्रैक्ट कौन सा? सेकंड इक्वेशन
फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन के क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा करती है, याद रखना। ठीक है, ए एम से ए बी एम माइनस बी एम इक्वल टू एम सी से एम, अच्छा एम डी से ए एम सी। अच्छा, ए एम माइनस बी एम क्या बचा, ए बी, और एम डी माइनस एम सी, एम डी माइनस एम सी, ये क्या बचा, सी टी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हैंस यही था, ये फाइंड करना था हमें। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पर्पज से। ठीक है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। क्या दे रखा है, ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा एंड रेशमा थ्रो अ बॉल to Salma or Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? सबसे पहले तो इसका जो सबसे फर्स्ट चीज़ इसमें फिगर बनाना। जो 3 गर्ल्स हैं वो क्या है, रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल। एक सर्कल बनाओ, ये क्या कर रही है, एक सर्कल के अंदर क्या खेल रही है, गेम खेल रही है। ठीक है, मनदीप प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, सर्कल के अंदर, ऑफ रेडियस 5 मीटर। इसने बोला रेडियस कितनी है सर्कल की, 5 मीटर, ड्रॉ इन अ पार्क। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, एक सर्कल के अंदर खेल रही है, ये सर्कल का सेंटर रहा होगा। रेशमा क्या करती है, जो रेशमा है किसको बॉल फेंकती है, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, किसको, सलमा को। मान लो ये सलमा यहाँ है और सलमा टू मनदीप, मान लो कि मनदीप यहाँ है किसके अंदर है, सर्कल के अंदर है। ये सर्कल का सेंटर है, ये रेशमा, रेशमा ने सलमा को भेजा, ये सलमा है, ये रेशमा है, और ये मनदीप है। ये क्या है, मनदीप है। कौन सा है, ये मनदीप है। और रेशमा सलमा टू मनदीप और सलमा टू यहाँ हल्का सा मनदीप। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच में, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, ये कितना दे रखा है, 6 मीटर। 6 मीटर कितना दे रखा है, 6 मीटर, और ये भी कितना दे रखा है, 6 मीटर। ठीक है, सलमा ठीक है, तो ये मैंने सलमा वाला है। ठीक है, और फाइंड क्या करना, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। रेशमा एंड मनदीप, ये वाली डिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्या करनी है, रेशमा और मनदीप वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। अच्छा मुझे बताओ, ये सेंटर मैंने मान लिया ओ है, ये तो 5 मीटर है क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वो 5 मीटर है। 100% ये भी 5 मीटर होगा, ये भी सर्कल का सेंटर है 5 मीटर। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन पे लिखना है, कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑन कंस्ट्रक्शन, ये वाली लाइन मैंने हल्का 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 क्या कर दिया, इस पे ज्वाइन कर लिया। किस पे ज्वाइन कर लिया, इस पे। और मान लिया कि इसका नाम क्या दे दिया मैंने, एल दे दिया है, और इसका नाम यहाँ पर कुछ भी दे दो, के दे दो। क्या दे दो, के, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, के एल, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये मैंने एल दे दिया। अच्छा मुझे एक चीज़ और समझनी है कि जो ये लाइन यहाँ से जा रही है, ये लाइन, ये सर्कल के सेंटर से जा रही है, और ये कॉर्ड पे कहाँ पर मिलती है, 90 पे। मिल तो इस पे भी 90 पे, जिस पर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो चीज़ हमें अप्लाई करनी है। इसका मतलब है कि हमें कंस्ट्रक्शन पे क्या लिखना है, क्या करना है, जो कंस्ट्रक्शन है, मेन चीज़ है कंस्ट्रक्शन। जो हमने क्या, ओ एल परपेंडिकुलर किस पे आई, ओ एल किस पे आई, आर और एस, जिसे हम रेशमा और सलमा के नाम से जानते हैं। रेशमा और सलमा पे हमने एक लाइन खींची थी। अच्छा, तो ये हमेशा जो ये लाइन सर्कल के सेंटर से आएगी और कॉर्ड पे आएगी, ये भी 90 पे आएगी हमेशा। डन। तो हम क्या करते हैं, ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, ये रेशमा और सलमा का आर से ये और सलमा का एस से। ओ एल परपेंडिकुलर टू, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से जब ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर, मैंने कहा था जो सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन अगर किस पे आती है, किसी भी कॉर्ड पे आती है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम भी करती है। इसका मतलब ये 6 सेंटीमीटर था, तो ये 3 बचा और ये भी 3 हुआ।
परपेंडिकुलर का काम भी करा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम भी करा, तो 3 3 हो गई, क्योंकि 6 सेंटीमीटर था रेशमा और सलमा का डिस्टेंस। 3 ये 90 है तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगा। ये 5 का स्क्वायर इन ट्राइंगल ORL ओ रेशमा का R और L क्या है, पाइथागोरस लगेगा। RO का स्क्वायर OR का स्क्वायर इक्वल टू ये RL का स्क्वायर RL का स्क्वायर प्लस OL का स्क्वायर। अच्छा OR स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये RL का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस OL का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। 25 माइनस 9 इक्वल टू OL का स्क्वायर, ये कितना बना 16 अर्थात OL का स्क्वायर। OL कितना बना 4 OL कितना है, जो OL आपके पास डिस्टेंस आई OL ये कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर 4 मीटर क्योंकि मीटर में जो भी होगा। OL कितनी आई 4 मीटर, ठीक है। अब OL कितनी आई 4 मीटर। अब मैं दो तरीके से ट्राइंगल का एरिया लूँगा। ट्राइंगल क्या है ORS, क्या है ORS। अच्छा अब मुझे बताओ इन ट्राइंगल ORS इन ट्राइंगल, ढंग से देखना, ये O है पॉइंट है, O ये R है और ये S है। इन ट्राइंगल ORS एरिया ऑफ ट्राइंगल ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ध्यान से देखना और रिवाइज 2 बार करना। पेपर का क्वेश्चन है, पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ क्या होता है इंटू बेस इंटू हाइट, आपको पता है बेस इंटू हाइट। अच्छा अगर मैं इसका बेस ये लूँ ट्राइंगल का, ये बेस, ये ट्राइंगल ओवर बेस अगर मैं क्या लूँ OS, बेस क्या लूँ OS और हाइट क्या लूँ KR, क्या लूँ KR। ये ट्राइंगल है ना भाई ROS, इसमें मैंने क्या बेस ये लिया हाइट ये ली, ये परपेंडिकुलर इसमें है क्या है, ये लाइन इस पर सर्कल के सेंटर से इस पर क्या आ रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम भी कर रही है इस पर RM वाले किस पे कॉर्ड पे, तो इसका मतलब है कि R के बराबर KM होगा 100% है। तो मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, यहाँ पर से आपको कन्फ्यूजन आ सकता है। ये ट्राइंगल ORS में बेस ये लिया और हाइट क्या लिया KR। अच्छा अब बेस OS क्या है OS, ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें ये रेडियस है गिवन है। हाफ OS इक्वल टू 5 मीटर इंटू KR ये है। अब दूसरी तरह इन एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS, जब मैं इस ट्राइंगल का क्या हूँ इसको बेस मान रहा हूँ, इसको बेस और इसको हाइट। बेस कितना है 6 सेंटीमीटर, क्या हाफ बेस इंटू हाइट, फिर से हाफ। जब मैंने बेस किसको माना RS को, RS इंटू हाइट किसको माना OL को, ठीक है। 2 तरीके से मैंने ट्राइंगल लिया, ठीक है। और इसमें क्या माना, अब हाफ RS कितना है 6 सेंटीमीटर और 6 मीटर एंड OL कितना है जो हमने अभी फाइंड करा था, इसलिए हमने OL कितना 4 मीटर फाइंड करा था। इसका मतलब 2 2 जा ये मतलब 12। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, सिंपल बात है, ये क्या होंगे इक्वल होंगे KR, ठीक है। तो एक वाला एरिया किसका होगा 12 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर हाफ इंटू 5 इंटू KR। अब KR कैसे निकलेगा, A इधर जाएगा 12 इंटू 2 और मुझे क्या निकालना है KR सॉरी ठीक है KR। ये इधर 12 इंटू 2 और ये डिवाइड में जाएगा 5, 22 KR इक्वल टू 24 क्या है 24 डिवाइडेड 5 24 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना है आपके पास 24 डिवाइडेड बाई 5 कितना है 4.8। लेकिन KR इसकी डिस्टेंस कितनी है KR की 4.8, लेकिन हमारे किस के बीच की दूरी निकालनी थी रेशमा और मनदीप, और हमें पता है कि जब सर्कल के सेंटर से यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो रेशमा और सलमा की दूरी क्या होगी, ये RM क्या होगा, RM किसका दुगुना है RM इक्वल टू 2 टाइम ऑफ KR
आर एम इक्वल टू 2 टाइम ऑफ के आर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जितनी दूरी है इतनी दूरी है, तो इसका मतलब इसका दुगुना कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 2 टाइम, कितना 9.6, कितना 9.6। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर इस जो एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज लग रही हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही हैं, जो मेनली कि जो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे जो क्या है लाइन आ रही है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर का भी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम भी कर रही है। इसलिए जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आई इस वाली कॉर्ड पे, कौन सी आर एम वाले कॉर्ड पे, रेशमा और मनदीप की जो लाइन थी वो कॉर्ड थी एक, क्योंकि दो सर्कल को इंटरसेक्ट करे, तो इसने इसे आपस में क्या करा, मारा। और इसमें ध्यान ये रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक बार मैंने ओ आर एस लिया तो उसका बेस ये था, हाइट ये था। एक बार मैंने लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका बेस ये था ओ एस और हाइट क्या थी के आर। ठीक है, 2 बार लेना एरिया ऑफ ट्राइंगल। डन। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना है 20 मीटर है, इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। क्या है, कहाँ पर है, इस एक कॉलोनी में। 3 बॉयज अंकुर सैयद डेविड आर सिटिंग एट एन इक्वल डिस्टेंस। क्या है, ए बराबर दूरी पे बैठे हुए हैं, एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। एक सर्कुलर पार्क है, और 3 दोस्त हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। ये तीनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। किस पे, इक्वल डिस्टेंस पे। अंकुर, सैयद और डेविड क्या है, 3 इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। क्या है, 3 इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए एक सर्कुलर पार्क है। ठीक है, अब सर्कुलर, इसने क्या बोला है, और सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। क्या बोला है, सर्कुलर पार्क इस सेंटर है। इसने क्या बोला है कि उसकी रेडियस कितनी है उस सर्कल की, 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया है, क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री इज हैविंग अ, इसने क्या बोला, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। इनके पास क्या है, वो टेलीफोन है छोटे छोटे जिनसे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो उसने बोला कि प्रत्येक जो, जैसे इनके पास केवल मान लो कि अगर इसकी लेंथ निकालनी है जी, जिससे इनको रहे सैयद और डेविड है, एक दूसरे से किसी छोटे खिलौने वाले फ़ोन से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब इनसे क्या निकालना है कि जो इनकी फ़ोन की जो तार की जो लंबाई है वो निकालनी है आपको। ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या बोल दिया, अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैंने पहले भी कही थी, ये जो प्रॉपर्टी थी, ये तो ट्रायंगल है। अगर सर्कल के सेंटर से ये मान लो ये ओ है, सर्कल के सेंटर से अगर ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड का काम कर रही है, इस पर आता है तो परपेंडिकुलर का काम करेगा। इसका मतलब कि मैंने मान लिया कि सपोज ये डिस्टेंस क्या है, ये तो इक्वल डिस्टेंस पे थे ही, तो किस किस डिस्टेंस पे, एक्स और एक्स डिस्टेंस पे। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर जाएगा, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा, ये भी एक्स और एक्स डिस्टेंस हो गई। और सर्कल के सेंटर से मैंने आगे को ज्वाइन करा दिया, तो ये क्या, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगी, क्योंकि सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा। इसका मतलब ये भी एक्स और एक्स होगी। ठीक है, ये चीज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। और ये आपको पता है कि ये 20 क्या है, 20 मीटर है, और ये भी 20 मीटर है, गिवन है, ये 20 मीटर है, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है, रेडियस है, सर्कल के सेंटर से रेडियस है। ये क्या है, जिसे मैं गाढ़ा कर रहा हूँ, क्या है, रेडियस है, ये आपको गिवन है। ये तीनों क्या है, रेडियस है, 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या लेता हूँ, मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके मतलब मैं पहले एक छोटा सा ट्राइंगल ले लेता हूँ, जिससे मुझे क्या निकालना है, इन ट्राइंगल ओ पी डी। मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ओ, इनके नाम दे दो कुछ, जैसे मैंने क्या बोला, इन ट्राइंगल ओ पी डी, मतलब ओ पी डी। ओ पी डी क्यों, क्योंकि ये ओ पी डी मान लो, या ओ एन डी मान लो, कुछ ओ एन एस मान लो, या कुछ भी मान लो, जैसे जैसे आप क्या है इनकी नेमिंग करोगे। अगर सपोज इजी नेमिंग है, पी क्यू, इसे मान लो, ठीक है, पी क्यू आर, क्या, क्यू और आर, ये मैंने नाम लिए थे। अगर मैं कुछ भी नाम दे दो जो आपके माइंड में आ रहा है। अगर मैं एक छोटा सा जो ट्रायंगल है ओ पी एस या ओ पी डी, कोई सा भी ले लो इनमें से, या ऊपर आप जो भी ट्राई करो जो आपको इजी पड़ता है। ठीक है, कोई सा भी लोगों एरिया तो सेम निकलेगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ पी डी, मैं क्या लेता हूँ, इन ट्रायंगल ओ पी डी।
OPD, कोई सा भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। OPD। अगर मैं इसमें क्या लगाना चाहूँ, ये क्या हो गया 90, क्यों हो गया कि सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे अगर कोई चीज़ आती तो परपेंडिकुलर का काम भी करती है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, इसका मतलब 90 हो गया। अगर ये 90 हो गया तो ये हाइपोटेनस, ये किसका इन ट्रायंगल, ये किसका होगा हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर बराबर, ये बेस का स्क्वायर बराबर हाइट का स्क्वायर, इसका मतलब 20 का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। PD का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, 20 का स्क्वायर मतलब 400 OP का स्क्वायर जो भी निकालना है प्लस PD का स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना चाहूँ OP की वैल्यू, OP का स्क्वायर इसी इसका स्क्वायर इक्वल 400 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। और अगर मैं OP निकालूँ, OP क्या कि OP, तो अगर यहाँ का जो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, क्या लगेगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखो, सेंट्रोइड ये किसका काम भी कर रहा है, इस सेंट्रोइड का काम भी कर रहा है, काय का काम कर रहा है सेंट्रोइड। आपको सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि क्या अपने उसको किस में बांटता है, इनको किस में बांटता है, इसको किस रेशियो में बांटता है 2:1 में बांटता है। मतलब जो AP है, AP को किस रेशियो में बांटेगा, AP को 2:1 में, OP उसकी 2:1 में बांटता है, किस में AP का 2:1 में। ये इसकी फंडामेंटल जो ये बोल सकते हो प्रॉपर्टी बोल सकते हो सेंट्रोइड के एंगल की, ये किस में बांटता है जब 2:1 में बांटता है। इसका मतलब OP कितना है, OP हमारे पास ये है, इसका मतलब AP कितना आएगा AO, इसका मतलब AO कितना आएगा OA, एक मिनट OA ठीक है, और AP किससे मिलके बना है OA और OP से, तो इसका मतलब AP इक्वल टू क्या हुआ OA प्लस OP हमारे पास क्या है, लेकिन ये 2:1 में, OA कितना है दुगुना है किसका, इसका मतलब 2/400 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ है ना। और OP कितना है, OP हमारे पास ये प्लस का OP कितना है √400 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ समझनी है। AP जो लाइन AP थी ये क्यों बना, OA और OP से मिलके बना, लेकिन ये इसका 2:1 में बांटता है क्योंकि ये सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी है, किसे कि इन दोनों इसको काय में बांटता है 2:1 में। तो ये OP वाला जब हमारे पास कितना था ये था, तो इसका जो OA है वो कितना हो गया दुगना हो गया, इसका मतलब ये दोनों जुड़ के कितने हो गए 3/400 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गई AP की प्रॉपर्टी है, AP आ गया हमारे पास AP कितना आ गया ये। अब हम इससे ये ट्रायंगल दिख रहा है APD, ये वाला ट्रायंगल APD, इस वाले ट्रायंगल में इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं, किसमें इन ट्रायंगल यहाँ पर लगाते हैं, इन ट्रायंगल APD। फिर इसमें क्या लगाना है आपको पाइथागोरस लगाना है, इसका मतलब 90 के सामने वाली साइड APD 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनस, इसका मतलब AD का